अध्याय 1 के श्लोका 1 से लेकर 9 तक में क्या हुआ यह जानने के लिए आप मेरे वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दी गई है, जिस पे क्लिक करके देख सकते हैं। धन्यवाद। श्लोका 10 अध्याय 1 अपर्यत्तम तत् आस्माकं बलम भीष्म वीरक्षितम पर्यात्म तु दम एतोषाम बलम भीम अवीरक्षितम। यहाँ मैं दिए गए संस्कृत शब्दों का अर्थ बता रही हूँ। पर्यतम अप्रिमय तत् व अस्मकम हमारी बलम शक्ति भीष्म पितामह द्वारा वीक्षितम भली भांति संरक्षित पर्याप्तम सीमित तू लेकिन इदम यह सब तेषाम पांडवों की बलम शक्ति भीम द्वारा अविरक्षितम भली भांति सुरक्षित हमारी शक्ति प्रियमय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। पर यह है कि यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी शस्त्र सेनाओं की शक्ति अप्रियमय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित है, क्योंकि की सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है। वह युद्ध में विजयी होगा और उसका दृढ़ निश्चय था। श्लोका 11 आयनेषु च सर्वेषु यथा भागवम स्थिता भीष्मेवा भीर्षन्तु भवन्त सर्वे ही। श्लोक में दिए गए संस्कृत शब्दों का अर्थ बता रही हूँ। अन्येषु मोर्चों में च भी सर्वेषु सर्वत्र यथा भागम अपने अपने स्थानों पर अवस्था स्थित भीष्म पितामह की एव निश्चय ही भीर्षन्तु सहायता करनी चाहिए। अभंत आप सर्वे सबसे के सब एव ही निश्चय ही अतएव सैन्य वायु में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। तात्पर्य है कि भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपरयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निस्संदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। बलपूर्वक अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस वस्तुता का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कौरवों की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी, यह जानते हुए कि इन दोनों सेनापतियों ने मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने धूत कीड़ा के अवसर पर किया था। श्लोका 12 तस्य संजयन्यन हर्षम कुरुवृद्ध पितामह सिंहनाद उच्चैः शखंडम प्रतापवान। यहाँ मैं संस्कृत में दिए गए शब्दों का अर्थ बता रही हूँ। तस्य उसका, संजय नयन बढ़ते हुए, हर्षम हर्ष, कुरुवंश के वयोवृद्ध भीष्म, पितामह बाबा, सिंहनादम सिंह की सी गर्जना, विनग गरज कर, उज्जय उच्च स्वर से, खंडम शंख, दधौमो बजाया, प्राप्तवान बलशाली। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तात्पर्य यह है कि कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। श्लोका 13 तत् डाच्य पनव आर्णक गौमुखा सहसा एव अभ्यन्यंत स शब्दमूल अभव। मैं दिए गए संस्कृत शब्दों का अर्थ बता रही हूँ। तत्पश्चात संग च भी भैर्य बड़े बड़े ढोल नगाड़े च तथा नव आनक ढोल तथा मृदंग गौमुखा श्रृंग सहसा अचानक एवं निश्चय ही अभ्यन्यता एक साथ बजाए गए। स वह शब्द संवेद स्वर तुमूल कोलाहलपूर्ण अभक्त हो गया। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। श्लोका 14 तत् सवेते युक्त महिति सैन्य दने स्थितो माधव पांडव
दिव्य संखड़ बंधतु। यहाँ मैं दिए गए संस्कृत शब्दों का अर्थ बता रही हूँ। तत्पश्चात सर्वे ते श्रेत है घोड़ों से युक्ते युक्त महिति विशाल संदने रथ में स्थित आसीन माधव कृष्ण लक्ष्मीपति ने पांडव अर्जुन पांडुपुत्रों ने च तथा एवं निश्चय ही दिव्य संखड़ संग धम्मतु बजाए। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तात्पर्य है कि भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जस्तु पांडुपुत्रना ये सा पक्षे जनार्दन, जय सदा पांडु के पुत्रों जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ है। और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा विष्णु या भगवान कृष्ण के संग द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था। विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इससे अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदान था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोगों में जहाँ कहीं भी यह जाएगा वहाँ विजय निश्चित है।